तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आप वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। आप लोग रट के जितना याद नहीं कर सकोगे उतना आप अच्छे से देख के, समझ के, सुन के याद कर सकते हो। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो के आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ कि एक पैसेज दिया हुआ, आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको ठंडे दिमाग के साथ इस पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि झरने के आगे दिखाई देता है। एक सेकेंड। झरने के आगे दिखाई देता है, ऑप्शन हमारा घाटी, पहाड़, नदी या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नदी को कौन ललकार रहा है? नदी को कौन ललकार रहा है? तो ऑप्शन नंबर झरना, पहाड़, पत्थर या मनुष्य। तो हमारा ऑप्शन, उसका आंसर हो जाएगा बी, पहाड़। नदी को कौन ललकार रहा है? तो पहाड़ लल ललकार रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की? ऑप्शन दिया हुआ, मनुष्य, दानव, प्रकृति या परमात्मा या किसी ने नहीं। तो हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति या परमात्मा। उसके बाद यहाँ पर एक एक और दिया हुआ है कि विद्यालयों के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादन को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्रों से छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है पत्र, ठीक है? आपको इसको इसके में खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेवा में संपादक महोदय, पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड, विषय कविता प्रकाशन हेतु। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ। फोर्थ में दिया हुआ महाशय महोदय, महाशया महोदया, महाशय महोदय या आदरणीय या नमस्ते। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? महाशय या फिर महोदय, इसमें से कोई एक लगा सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका डैश का कई वर्षों से पाठक हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ ऑप्शन, कि पंख, सुमन, सुरभि या नन्हे सम्राट। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा क्या? ए, पंख। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे कि है, उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ है कि भेज रहा हूँ, यह मेरी डैश रचना है और अन्यंत प्रकाशित नहीं हुई है। यह मेरी क्या है? यह मेरी प्रकाशित न, ये ऑप्शन है हमारा प्रकाशित नकल या मौलिक या अमौलिक। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6 का सी, यानी मौलिक, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है गद्यांश। तो आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यहाँ से आपको दिया हुआ है 7 एवं 8। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इस गद्यांश से, ठीक है? तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला दिया हुआ है कि गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक। यहाँ पे आपको गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जन्मदिन, विवाह, गांव या पड़ोसी का महत्व। तो हमारा 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पड़ोसी का महत्व। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं? तो सुख में, दुख में, जन्मदिन तथा विवाह में या उपयुक्त सभी। तो हमारा 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी में पड़ोसी साथ देते हैं। आप लोग का पड़ोसी भी आप लोग का साथ देता होगा। एक सेकंड है यार। हाँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक की किस, यानी या किस गुण को उभारा गया है? किस गुण को उभारा गया है? तो ऑप्शन हमारा साहस, स्वावलंबन, मातृ सेवा या सभी विकल्प सही हैं। तो हमारा 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी विकल्प सही हैं, यानी सभी चीज के गुण को उभारा गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने करने कहता है क्योंकि। ऑप्शन हमारा सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं जो पैरों में चुभ सकते हैं, कोई विकल्प सही नहीं है। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा ए, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे? यहाँ पे आपको बताना अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो कलिंग, मगध, चंपा या कौशल। तो हमारे 11 का आंसर हो जाएगा बी, मगध। उसके बाद यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 12, अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, जिसका कारण था। तो यहाँ ऑप्शन अंधविश्वास, जगह की कमी, कीड़े लग गए थे या फल नहीं लगते थे। तो हमारे 12 का आंसर हो जाएगा ए, अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट दिया गया था। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर है 13, राम
का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? या ये आपको बताना है कि किस पाठ का महाकाव्य का अंश है। तो ऑप्शन हमारा रामायणम, महाभारत या रामचरितमानस या कवितावली। तो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा सी, रामचरितमानस। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 14। ठीक है, कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो ऑप्शन हमारा प्राकृतिक का दोहन, प्राकृतिक का प्रदूषण, विकल्प ए और बी दोनों, या कोई विकल्प नहीं। तो यहाँ पे आज का आंसर हो जाएगा सी, विकल्प ए और बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ 15 की अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजित कौन है अपराजित। तो ऑप्शन हमारी लेखिका शिवानी, डॉक्टर चंद्रा, श्रीमती सुब्रमण्यम या डॉक्टर वर्गीस। तो यहाँ पे हमारा 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का हमारा हो जाएगा क्या, बी आंसर, यानी दूसरा, हाँ, डॉक्टर चंद्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ कि भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है। तो भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डर जाना, बिल्ली का भीग जाना, ठंडक लगना या बहादुर बनना। तो डर जाना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, यानी डर जाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ कि परोपकार का संधि विच्छेद। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा परा प्लस उपकार, बी है पर प्लस उपकार, तीसरा है परो प्लस पकार, या चौथा परो प्लस कार। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पर प्लस उपकार, पर परोपकार। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि विलोम शब्द युग्म चुनिए। विलोम शब्द यहाँ पे आपको युग्म चुनना है कि उत्तर, दक्षिण, आकाश, अंबर, पृथ्वी, धरा, चरण, पादुका। तो हमारा इसका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 19 कि मैं भी बहुत भयभीत था इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो यहाँ पे आपको प्रविशेषण बताना है, यानी मैं, या ऑप्शन है मैं भी बहुत भयभीत। यहाँ पे ऑप्शन हमारा 19 का आंसर हो जाएगा सी, बहुत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जहर तो है, विष का जहर दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमारा गरल भी हो जाएगा, हल भी हो जाएगा, लेकिन अमीय नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइज अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय